देखिए, अलग थलग अपेरेंटली लगता है कि पढ़ गए हैं, लेकिन देश की जनता के एक बड़े हिस्से का दिल जीत लिया उन्होंने। आज मुस्लिम वर्ग उनका कायल हो गया इस बयान के साथ में, और बहुत सारे हिंदू संस्कृति के निष्पक्ष लोग जो स्वतंत्र मानते हैं जिनको आप, वो सब उनके एक तरह से कायल हो गए कि क्या सा बयान दिया है। उनसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बयान देंगे हार्डकोर आरएसएस, हार्डकोर हिंदुत्व का व्यक्ति इस प्रकार का बयान देगा। तो एक तो पार्ट इसका ये कि उसके बयान की आउटसाइड आरएसएस के संतों के छोटे से हिस्से को छोड़ के आपका ये मेजॉरिटी देश में उनके बयान का स्वागत हुआ है। क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि आखिर कोई तो एक सीमा होनी चाहिए, कोई तो एक रेखा लक्ष्मण होनी चाहिए जिसके आगे मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाएं। अभी उन्होंने कहा था कि ऐसा मत करिए कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने चले जाएं। फिर पूना में भी उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद का विवाद उठा के कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, ये किसी कीमत पर नहीं होगा। तो नेचुरली कुछ लोगों को बुरी लगी बात है। और आश्चर्य की बात यह है, संत तो ठीक है, कोई नहीं, 2 4 5 10 एक कंपैरेटिवली बहुत कम संख्या है इस तरह के वोकल संत की जो राजनीति में थोड़ा इस तरह का रुचि रखते हैं। बाकी तो संतों का कोई रुचि नहीं है, मंदिर मस्जिद अपनी मंदिर की पूजा में उनका भगवान है, उनका सारी दिनचर्या है जो। लेकिन गंभीर बात यह है कि जो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइज़र, उसने असहमति व्यक्त की इस बयान से, और उन्होंने कहा इन ए वे कि हम इससे सहमत नहीं हैं। और धार्मिक स्थलों की जो पहचान है कि मंदिर था कि मस्जिद थी, ये काम तो जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे है ना जो सिविलाइजेशन जस्टिस मिलेगा, कल्चरल जस्टिस देश को मिलेगा। तो ये एक चिंता का विषय हुआ है। लेकिन कई लोगों को अब ये, कुछ एक लोगों को ये भी आशंका है कि फेस वैल्यू पे कहीं ये दोनों जो बयान है कंट्राडिक्शन के, ये किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है आरएसएस की। तो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिला के भागवत के बयान की तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि देश में शांति, सद्भाव और आपसी जो सांप्रदायिक एकता है वो बनी रहे, तभी नरेंद्र मोदी का विकसित भारत आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के उनका जो बयान है वो एक अच्छा प्रयास है। फॉर द टाइम बीइंग लगता है कि अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पार्टी में जितने भी समझदार लोग हैं, आरएसएस में हैं, भाजपा में हैं, वो उनके बयान का समर्थन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री महसूस करते हैं कि बहुत सावधानी से इस कार्ड को खेला जाना चाहिए, क्योंकि इतनी संख्या में लोग हैं, 20 करोड़ हैं जितने हैं, तो अलग देश तो उनके लिए बन नहीं सकता, रहना तो यहीं है। इसलिए उतनी लक्ष्मण रेखा जाओ जितना संभव है, तार टूटे नहीं, उस दिशा में मोहन भागवत का बयान जो है एक आशा भरा बयान है, ऐसा मुझे लगता है। और 2025 में ये बात अगर और आगे बढ़ती है, सांप्रदायिक एकता की बात आगे बढ़ती है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए।